चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, अब हम लोग करेंगे, कौन सा प्रश्न है? 57। देखिए, इसमें ये प्रश्न है कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है? 1250 मीटर रेलगाड़ी है। जो एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। यानी ये रेलगाड़ी जो है कि लंबाई दिया है 1250 मीटर, या 2 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। यानी एक दूसरी रेलगाड़ी को क्या करती है? 4 मिनट में पार कर लेती है। तो जो रेलगाड़ी खड़ी है उसकी लंबाई बतानी है। देखिए, ये सवाल आ गया वही जो हम लोग पिछला पेपर हल कर रहे थे, तो वही चर्चा कर रहे थे ना कि रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, किसी रेलगाड़ी खड़ी है उसको पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी ना। तो वही आ गया। देखिए, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है, ये कौन सा है? 57। एक रेलगाड़ी है, देखिए वही प्रश्न आ गया जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है 1250 मीटर। ठीक है, ये रेलगाड़ी हमारी 1250 मीटर लंबी है, या 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 मिनट में जो दूरी तय करती है वो कितना करती है? 1 किलोमीटर, यही ना है? 2 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी है, ये तो पहली रेलगाड़ी हो गई। ये कितनी है? पहली रेलगाड़ी, और ये मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी है। ये दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है। ये रेलगाड़ी को कितने मिनट में पार करती है? 4 मिनट में। 4 मिनट में। तो हमें पूछ रहा है कि जो रेलगाड़ी खड़ी है उसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई, ये कितनी लंबी है, यही हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो पहले तो प्रश्न समझें कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 1250 मीटर। ठीक है, वो रेलगाड़ी क्या कर रही है? 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और अब ये रेलगाड़ी क्या कर रही है कि एक दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर रही है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई हमें बताना है। तो हमने जब चाल और दूरी पढ़ाया था तो हमने यही कहा था कि हमारे पास यही एक ही सूत्र है। इसी सूत्र से, हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी सूत्र से अपना हम सारा काम करेंगे है। तो इसमें रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी या खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर रेलगाड़ी किसी पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या करते हैं? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब दूरी लिखेंगे, यहाँ पर जब पार करने में जो दूरी लिखेंगे तो ये क्या करेंगे? जोड़ के लिखेंगे। क्योंकि एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है। ये रेलगाड़ी इसको तभी पार करेगी जबकि ये ऐसे होगी, ऐसे होगी ना। तो इसकी लंबाई क्या करेंगे? जुड़ जाएगी। अब वैसे भी हम जान रहे हैं कि कहीं अगर पुल है, पढ़े है ना, सुरंग है, प्लेटफॉर्म है, या कोई रेलगाड़ी है, हाँ कोई रेलगाड़ी है, इसको, इन सबको पार करती है तो इसमें हम जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं ना। तो रेलगाड़ी को पार कर रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमें जब ये दूरी निकालने जाएंगे तो दोनों की लंबाई क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये दूरी किलोमीटर में है। अगर यहाँ पर हमें क्या निकालना है? रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मान लिया। तो ये मुझे बताइए कि यहाँ पर जो दूरी हम लिखेंगे वो 1250 मीटर है, धन कितना रखेंगे? x।
ये इसके लिए समय कितना लिखेंगे? 4 मिनट। 4 मिनट। ये देखिए मीटर में है और ये मिनट में है। मिनट में ना, तो हमारा जो उत्तर है वो किस में आएगा? मीटर और मिनट में। तो मीटर और मिनट में है, ठीक। तो अब हमें चाल पता करना चाहिए। चाल पता करेंगे तब है ना। तो चाल निकालने के लिए दूरी में समय का भाग देंगे। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए ये रेलगाड़ी 1 किमी दूरी तय करती है 2 मिनट में। तो यहाँ पर चाल पता चलेगा तब ना कुछ काम बनेगा। तो 1 किलोमीटर को हम लोग तुरंत किस में बदल देंगे? मीटर में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सब मीटर है, ये मीटर है और ये मिनट है। तो चाल बराबर दूरी कितनी हो गई? 1000 मीटर। 1000 मीटर। ये कितना हो गया? मिनट। कितना हो गया? 2 मिनट। यानी चाल बराबर 500 मीटर प्रति मिनट। सेकंड कर दें क्या? सही है ना? समझ में आ रहा है ना? मिनट है तो ये चाल हमारी हो गई मीटर प्रति मिनट 500। तो चूंकि जब तक हम रेलगाड़ी की चाल नहीं निकालेंगे तो सूत्र जब इस्तेमाल करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मान लीजिए हमें दूरी निकालना है तो हमें चाल पता होना चाहिए और समय पता। तो एक तरह से ये दूरी में एक्शन निकालना है ना, तो हमें समय पता होना चाहिए और चाल पता होना चाहिए। तो चाल निकालने के लिए ही तो दिया है कि एक रेलगाड़ी 1000 मीटर चलती है 2 मिनट में। तो उसकी चाल कितना है? 500 मीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में कितना चल रही है? 500। इसको ऐसे कर दे। चलिए तो 500 गुणे 4 यानी 500 चौका कितना हो गया? 2000। यही ना हुआ? 500 गुणे 4 बराबर 1250 प्लस एक्स, यानी 2000 बराबर 1250 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 2000 माइनस 1250 कितना आ गया? एक्स बराबर 750 मीटर। यानी दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई क्या हुआ? सही है ना? तो देखिए उत्तर है 750 मीटर, तीसरा ऑप्शन सी। ठीक है। तो यहाँ पर कोई खास नहीं था। हमें पहले हमको ये तो पता चल गया ना कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को क्या कर रही है? पार कर रही है। तो जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही है तो इस चैप्टर के जितने सवाल हैं उसमें यही सूत्र लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी जब निकालेंगे तो रेलगाड़ी जब किसी पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को या किसी खड़ी रेलगाड़ी को या चलती हुई रेलगाड़ी को किसी को भी पार करे तो उसमें जो दूरी रहेगा उस दूरी में दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी। प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, सुरंग रहेगा तो सुरंग की लंबाई जुड़ जाएगी, पुल रहेगा तो पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। तो 1250 धन उसकी लंबाई हमने क्या कर लिया? एक्स। अब यहाँ पर देखना है कि ये मीटर है और ये 4 क्या है? मिनट है। तो मीटर और मिनट है, लेकिन अब हमें चाल पता करना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी की क्या है? किसमें है? किलोमीटर में। तो दूरी किलोमीटर में, तो इस किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल लिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो चाल अपनी हो गई 500 मीटर प्रति मिनट। चाल का मान रख दिया, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। इसी सवाल को सब चीज वहीं करता, यहाँ पर जो पार करने के लिए है वहां खंभा कर देता, आदमी कर देता। ठीक है, खंभा भी कर देता, आदमी भी कर देता। तो उस पे प्रश्न बन जाता 1 2 3 4, 4 तरह से इस पे हो गए। जहां रेलगाड़ी है वहां पर पुल बना देता ना। तो यही सवाल है, कर लेंगे। चलिए देखिए 58 है। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम जो है दिनेश से कितने अंक? 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। और जॉर्ज रहीम से 25 अंक कम प्राप्त करता है। जॉर्ज जो है वो रहीम से 25 अंक कम प्राप्त करता है और तीनों के अंकों का योगफल 235 है। तो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए? यानी तीनों को जोड़ देंगे
तो कितना हो रहा है 235। तो हमसे कह रहा है कि जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह का सवाल हम लोग बहुत किए हैं। कम और अधिक करने वाले में मुझे याद है कि मैं कम और अधिक पहले एक सिंपल सा नंबर लेकर पूछा था, फिर उसके बाद एक्स लेकर पूछे थे और बहुत अच्छी तरीके से बताए थे कि कैसे कम और अधिक का चक्कर क्या है। जैसे देखिए रहीम है, दिनेश है और जॉर्ज है, 3 लोग हैं। रहीम है, दिनेश है और जॉर्ज है, यही ना है। तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, अब रहीम का जो है, अब देखिए रहीम जो है वो दिनेश से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 10 अंक। अब फिर कह रहा है कि जॉर्ज ने, ये जो जॉर्ज है वो रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। रहीम है उससे 25 अंक कम प्राप्त किए। तो इसमें किसी का तो हमको यक्स मानना पड़ेगा, अभी ना काम चलेगा। तो बताइए किसका माने यक्स? आप ही लोग बताइए, एक का तो मानेंगे, किसी का यक्स मानेंगे, उसी हिसाब से हम अपना सेट करेंगे। किसका माने? किसी एक का, रहीम का, दिनेश का, जॉर्ज का, किसी एक का यक्स। किसका माने? दिनेश का। चलिए वेरी गुड, तो हम लोग दिनेश का यक्स मान लिए। अब देखिए जिसका मानेंगे उसी के हिसाब से सारा काम होगा। ठीक है, अगर हमने दिनेश का क्या मान लिया? एक्स मान लिए, तो मुझे रहीम का बताइए। रहीम क्या कर रहा है? दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त, यानी दिनेश का जितना भी है उसमें 10 जोड़ देंगे तो रहीम का आ गया। अगर हमने दिनेश का यक्स मान लिया तो रहीम का कितना हो गया? एक्स प्लस 10। अब हमें तीनों का निकालना पड़ेगा ना, तो अब जॉर्ज का देख लें। अब जॉर्ज कह रहा है कि रहीम से 25 अंक कम है। रहीम का जितना भी है उसमें से 25 घटा देंगे तब किसका निकलेगा? जॉर्ज का। यानी रहीम का कितना है? एक्स प्लस 10 है, ये तो रहीम वहां का है, इसमें से 25 घटा दें, यानी यक्स प्लस 10 माइनस 25, यानी यक्स जब दो प्लस और माइनस रहते हैं तो अधिकता में से कम का घटाते हैं, चिन्ह किसका लगाते हैं? अधिकता का, यानी एक्स माइनस 15। तो मुझे दिनेश का पता चल गया, रहीम का पता चला गया, जॉर्ज का पता चल गया। अब कह रहा है कि तीनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है बच्चा? 235। तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 235। तो यानी तीनों को जोड़ दें, यक्स, ये तो दिनेश का हो गया, रहीम का एक्स प्लस 10 और एक्स माइनस 15, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 235। ये होगा ना? तो 3x माइनस 5, यही होगा, 10 में से 5 गया, माइनस 5 बराबर 200 कितना हो गया? 35। ये पक्षांतर होके उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 240। 5 उधर जुड़ जाएगा तो x बराबर कितना हो गया? 80। x बराबर कितना हो गया? 80। 8 3 24, यही हुआ ना? 240 बटे 3 यानी कितना हो गया? 80। तो x किसका आया बच्चा? दिनेश का। हमसे पूछ किसका रहा है? किसका पूछ रहा है? जॉर्ज का। ये तो आया दिनेश बचवा का, हमसे पूछ रहा है किसका? जॉर्ज का। तो जॉर्ज का कितना है? x माइनस 15, यानी 80 माइनस 15। 80 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 65 अंक। कौन सा ऑप्शन है भैया? बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें यही कम ज्यादा वाला चक्कर है। अभी हम इसका मान लेते तो अभी हमारा दूसरा चीज आने लगता। तो किसका मान रहे? एक ना एक का तो एक्स मानना ही पड़ेगा, जिसका मानेंगे उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो कह रहा था कि रहीम
दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। यहाँ पर क्या है, अधिक प्राप्त करता है, और यहाँ पर क्या है, कम प्राप्त करता है। जॉर्ज जो है रहीम से 25 अंक कम प्राप्त करता है। तो किसी एक का हमने मान लिया, दिनेश का मान लिए x। तो जब दिनेश का x मान लिए तो दिनेश रहीम का क्या होगा, उससे 10 अंक ज्यादा, यानी दिनेश x से 10 अंक ज्यादा। और जॉर्ज का क्या होगा, रहीम से 25 अंक कम। तो रहीम का x + 10 था, उसमें से 25 घटा दी तो x - 15 जॉर्ज का आ गया, रहीम का x + 10 आ गया, दिनेश का x आ गया। तो इन तीनों को जोड़ दे रहे थे, कितना आ गया, 235 दिया है कि तीनों के अंकों का योगफल 235 है। तो हमें x का मान निकल गया 80। तो x किसका आया है, दिनेश का। हमसे पूछ रहा है जॉर्ज का, तो जॉर्ज का कितना, x - 15 कितना आ गया, 65। इसी सवाल में कितने सवाल बदल देता है। हमसे जो जॉर्ज का पूछा है, रहीम का नहीं पूछ सकते थे क्या, दिनेश का भी पूछ सकते थे। और क्या बदलते, जो रहीम का दिनेश से 10 अंक अधिक दिए हैं, ये भी हो सकता था कि कम कर सकते थे। अधिक किए हैं तो कम नहीं कर सकते थे क्या, यहाँ पर ये कम करते तो अधिक करते। तो अगर कोई बच्चा सवाल को रट लिया वो तो कर नहीं पाएंगे। अगर समझे हैं कि अधिक में किसमें जोड़ना है, किसमें घटाना है, किसी एक का मान लेंगे, जिसका अधिक रहेगा उसमें जोड़ देंगे, जिसमें कम रहेगा उसमें घटा देंगे। तो कम या अधिक करके इस प्रश्न पर कई प्रश्न बना सकते हैं। इसका मकसद यही है कि बच्चों को संख्याओं की जानकारी है कि नहीं, कम या अधिक की समझ है कि नहीं। आज समझ में आ रही है। चलिए देखिए, ये 59 है अपना सरलीकरण, देख रहे हैं ना। 10 × 10 धन ब्रैकेट में 400 भागे 100 माइनस छोटा ब्रैकेट में 50 माइनस 3 × 10। ऊपर जो ये दिखा रहा है लाइन की तरह, उसको हम लोग कहते हैं बार कोष्ठक, ठीक है, का सरलीकरण करना है। देखिए फिर वही सरलीकरण आ गया। तो सरलीकरण में हम लोग देखे हैं कि सरलीकरण में कई प्रश्न रहते हैं। तो देखिए हम लोग सरलीकरण वाला प्रश्न है ना, सरलीकरण वाला जितने भी प्रश्न हम लोग किए होंगे याद करिए, सब में हमें यही बॉडमास रूल का पालन करना है। याद है, BODMAS। ये है ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट होते हैं, मझला ब्रैकेट होते हैं, छोटा कोष्ठक होते हैं, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। आपका मतलब होता है का, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, एडिशन माने जोड़, और सब्ट्रैक्शन माने घटाना। यही सब चीजें हैं। तो जितने भी सवाल रहेंगे उसमें हमें इन्हीं का पालन करना है कि अगर कहीं ब्रैकेट दिखाई देता है तो सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को हल करते हैं, रेखा कोष्ठक, फिर मझला, सॉरी छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। और नंबरिंग है, पहले का को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, और सबसे पहले ब्रैकेट को। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करेंगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं पहले उनको हल करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। 10 × 10 धन, हाँ रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, और किसी को नहीं टच करेंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रेखा, पहले नंबर पर रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो 400 भागे, देखिए मझला कोष्ठक है, 100 माइनस 50 माइनस, और किसी को नहीं टच किए हैं, हम केवल रेखा के। 3 × 10 कितना करेंगे, 3 दहा में 30। ठीक, अब देखिए सारी चीजें वही हो गई, 10 × 10 400। अब रेखा कोष्ठक तो हल हो गया, अब हम किसको करेंगे, मझला कोष्ठक, अरे छोटा कोष्ठक को। तो ये 100 माइनस 50 में से 30 गया, कितना बचा, 20। ये मझला कोष्ठक हो गया। अब ये 10 × 10 प्लस 400 भागे 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। अब मझला कोष्ठक हट गया, बड़ा कोष्ठक। अभी देखिए हम कोष्ठक भी यहाँ हल कर रहे हैं। 100 10 दहा में, 400 में 80 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5। इन्हें हुआ।
तो ये 10 दहा में 100 धन 5 यानी कितना हो गया 105। कौन सा ऑप्शन है? डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। तो देखिए ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि अरे बड़ा लंबा है, उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें सबसे पहले हमने किसको हल किया? रेखा कोष्ठक को। रेखा कोष्ठक को हल किए, 3 गुणे 10 30 हो गया। 50 में से 30 गया, कितना बचा? 20। अब 20 बचा, अब ये 100 में से 20 घटा दिए, कितना हो गया? 80। 80 में 400 का भाग दे दिए, कितना हुआ? 5। 100 में 5 जोड़ दिए, हो गया 105। तो बस ये बदमाश का रूल, इस सवाल को बदलने का कई तरीका है। हर सवाल में अलग अलग रूप से दे देगा, लेकिन हमको याद केवल क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। फिर उसके बाद आप माने का, डिवीजन माने भाग, मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, एडिशन माने जोड़ और सब्ट्रैक्शन माने घटाना। सबसे पहले यही है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सारे सवाल एक जैसे हैं, कर लेंगे। चलिए देखिए ये अंतिम प्रश्न है। इसमें हमसे करा है 360 ग्राम 3 किग्रा का कितने प्रतिशत है। ये प्रतिशत का सवाल है कि 360 ग्राम जो है वो 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है ना। चलिए तो देखिए इस तरह का सवाल हम लोग प्रतिशत में किए हैं। ये भी मात्रक वाला ही सवाल है, मात्रक को आपस में बदलने वाला। इसीलिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है मात्रकों की अदला बदली, यानी एक मात्रक को कितने दूसरे मात्रक में कैसे बदलते हैं। तो अभी तक हम लोग जान रहे थे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अगर अलग अलग मात्रक हैं, समान मात्रक हैं, तभी ये जोड़े जा सकते हैं। नहीं? उसी में एक चीज बना लीजिए, प्रतिशत भी। ठीक है, कि अगर कहीं प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत का भी सवाल करने जाएंगे, तब भी हमें एक मात्रक में होनी चाहिए। अलग अलग मात्रक रहेंगे तो प्रतिशत का नहीं कर सकते। प्रतिशत में हल करने के लिए सबका मात्रक समान होना चाहिए। तो ये देखिए मात्रक एक किग्रा में है और एक ग्राम में है, तो ये कुछ किया नहीं है, ये किग्रा और ग्राम को अलग अलग मात्रक में दे के हमसे पूछ रहा है कि देखिए बच्चे को प्रतिशत की जानकारी है कि नहीं। तो ये 360 ग्राम है, किग्रा है, तो 1 किग्रा बराबर कितना ग्राम होता है बताइए? 1000 ग्राम। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 3 किग्रा बराबर कितना ग्राम होगा? 3000 ग्राम। गुणा कर देंगे, 3 गुणे 1000 यानी 3000 ग्राम। अब इसी सवालिया को हम कर लेंगे 360 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, यही ना है। तो ये बताइए, इसके पहले हम लोग सवाल किए हैं कि जब प्रतिशत में पूछ रहा है तो जो पूछेगा, जिसको पूछेगा, देखिए प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम बताए होंगे, जो दिया है बटे पूछेगा गुणे 100। ठीक है, गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। जो पूछेगा बटे दिया है, पूछेगा गुणे 100, यही है प्रतिशत निकालने का। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में पूछ रहा है? जैसे अगर हम एक छोटा सा सवाल कहें कि 2, ठीक है, 4 का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये बताइए मुझे किसके बारे में पूछ रहा है? 2 के बारे में पूछ रहा है कि 4 के बारे में पूछ रहा है? 2 4 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत जो पूछ रहा है वो 2 के लिए पूछ रहा है कि 4 के लिए पूछ रहा है?
दो चार का कितना प्रतिशत, किसके किसके बारे में पूछ रहा है? दो। दो के बारे में, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो दो है वो कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछ रहा है, हाँ। इसी दो के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ये है पूछेगा, ये क्या है? पूछेगा। कोई ना कोई चीज तो दिए रहेगा, चार का, चार दिया है कि चार का कितना प्रतिशत होगा, तो ये क्या है? दिया है। दिया है। तो प्रतिशत हमको निकालना पड़ेगा, तो दो जो पूछेगा बटे दिया है 4 गुणे 100, तो कितना हो गया? 25, यानी 50%। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि जो जब भी प्रतिशत हमें निकालना रहेगा तो जो पूछेगा और दिया रहेगा, पूछेगा जो ऊपर है, ऊपर कौन रहेगा? जो बेसी है, पूछेगा, इसमें दिया खाली यही है, पूछेगा, इसमें 3 अक्षर है और इसमें 2 अक्षर है, तो ऊपर कौन होगा? 3 वाला कि 2 वाला? पूछेगा या दिया है? कंफ्यूजन नहीं ना होगा, जो पूछेगा। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, 360 ग्राम 3 किग्रा का कितने प्रतिशत है, किसके बारे में पूछ रहा है? इसको पूछ रहा है कि इसको पूछ रहा है? 360। इसको ना पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो अब प्रतिशत हमको निकालना है, तो जो दिया है ये क्या है? दिया है, सॉरी, ये पूछेगा, पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है ना, और ये हमको दिया है, यानी 360 बटे 3000 गुणे क्या है? 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0, ये कितना हो गया? 12%। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये प्रतिशत के लिए याद रखिएगा कि जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा, जो दिया रहेगा वो क्या रहेगा? नीचे रहेगा। ये हमारा है प्रतिशत का। ठीक है, अब प्रतिशत में देखिए कई चीज सब प्रश्न रहते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है ना, तो कई टाइप है इसमें। इसमें अगर मात्रकों की अदला बदली करके हमको रुपए पैसे भी बना सकता था, नहीं बना सकता था क्या? बना सकता था। हमको कह देता, इसी सवाल को कह देता 1 रुपया 1 पैसा, 1 पैसा या 10 पैसा, 10 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? भाई अगले पेपर में तो कुछ भी बन सकता है। मात्रक की अदला बदली है, तो मात्रक की अदला बदली है तो मात्रक को अदल बदल करके हमसे कुछ भी तो पूछ सकता है। वो मात्रक देखना चाहेगा कि आपको मात्रक आ रहा है कि नहीं, तो इसको तो तुरंत पैसे में बदल लगे, 100 पैसा हो गया। दिया है क्या? 10 के बारे में पूछ रहा है, तो 10 बटे 100 ये दिया है, गुणे 100, निकट गया, कितना प्रतिशत आ गया? 10%। ऐसा भी पूछ सकता था कि 125 या मान लीजिए 250 मिली लीटर, 1 लीटर का, मान लीजिए 2 लीटर हम कर दें, 2 लीटर का कितना प्रतिशत है, ये भी पूछ सकता था। अब ये इसके बारे में पूछ रहा है, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बताइए? 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर में कितने होंगे बच्चा? 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर। तो हमसे 250 मिली को पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, बटे 2000 गुणे क्या? 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी अच्छा, हाँ, फिर 0 से 0 कट गया, यानी 12.5%। आ गया? तो यही सब अदल बदल करके ये मात्रकों की अदला बदली दे देगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए प्रतिशत का सवाल आया था, तो प्रतिशत का थोड़ा सा हम लोग आइडिया जान जाए कि प्रतिशत में क्या क्या आएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने को कह सकता है, पहला सवाल ये रहता है, या तो भिन्न रहेगा उसको प्रतिशत में बदलने को कर देगा, या तो कहीं का देगा इतने का इतना प्रतिशत कितना होगा, या कहीं प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात करेगा। तो ये तो बहुत आसान होगा, जान रहे होंगे। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो 5/100। प्रतिशत माने होता है 1/100, ये जो प्रतिशत होता है उसका मतलब होता है 1/100।
तो भिन्न में बदलने के लिए अब इसको सरल करना पड़ता है। तो सरल करने के लिए काट देते हैं, 5 एकम 5, 5/20, 1/20। अब भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना रहता है तो उसमें कितने, 25 गुणे 100। उसमें 100 का हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 आया, उसके आगे लिख देंगे प्रतिशत। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। 700 गुणे 30। प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 30/100। 1 से 1 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 210। तो एक सवाल तो ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और ये का वाला, ठीक है। और एक सवाल आता है कि कहीं प्रतिशत वृद्धि की बात करता है या कहीं प्रतिशत कमी की बात करता है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले दोनों का अंतर निकालते हैं, परिवर्तन निकालते हैं, परिवर्तन या अंतर। ये जो परिवर्तन है ये अंतर ही है, ये क्या है, अंतर, ठीक है। और दिया है गुणे 100, इसको याद रखिए। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कहें कि एक प्रश्न देखिए कि मान लीजिए हमसे पूछता है कि संख्या 50 40 से, संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी ये जो 50 है वो 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने बताया था अभी कि एक दिया रहता है और एक पूछेगा। तो कौन दिया है इसमें ये ध्यान देना है। अच्छा मुझे ये बताइए किसके बारे में पूछ रहा है, ध्यान से प्रश्न पढ़िए। संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, 50 किसके बारे में पूछ रहा है, 40 के बारे में पूछ रहा है या 50 के बारे में पूछ रहा है, बताइए मुझे। 50 के बारे में 50 के बारे में पूछ रहा है, वेरी गुड। इसके बारे में पूछ रहा है। अब दिया क्या है, 40। इसी के आधार पर ना हमको कह रहे हैं। तो जब प्रतिशत ये कमी होगी कि वृद्धि, 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत क्या है, वृद्धि ना। तो क्या अंतर निकालें, पहले अंतर बटे दिया है गुणे 100। अंतर निकालेंगे कैसे, 50 में से 40 घटा दिए बटे, अब देखिए नीचे क्या है, दिया है, दिया है क्या 40 गुणे 100, यानी 10/40 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 10 दहा में 100/4, यानी कितने प्रतिशत है, 25%। 25% क्या है, अधिक है। बात समझ में आई। तो इसको फिर से समझिए, ध्यान से समझिए कि संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 50 के बारे में पूछ रहा है और दिया क्या है 40। तो क्या दिया है क्या पूछ रहा है प्रतिशत में, ये बहुत जरूरी है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए यही सूत्र है, परिवर्तन बटे दिया है गुणे 100। तो परिवर्तन निकालने का मतलब 50 में से 40 घटा दिए बटे जो दिया है क्या दिया है 40 गुणे 100, हमारा कितना आ गया 25%, ठीक है। इसी सवाल को देखिए बदल देता, मान लीजिए इसी सवाल को पूछ देता संख्या, देखिए सवाल पूछने का तरीका, संख्या 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए अब उत्तर अलग हो जाता, अब कमी पूछ रहा है, अब बताइए आप लोग बताइए, प्रतिशत कमी। देखिए सूत्र यही है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, हमें हर हाल में परिवर्तन बटे जो दिया है गुणे 100। अब मुझे बताइए अब क्या दिया है, किसके बारे में पूछ रहा है, 40 दिया है, ध्यान से प्रश्न पढ़िए। संख्या 40 50 से कितने प्रतिशत कम है, किसके बारे में पूछ रहा है, 40 के बारे में पूछ रहा है या 50 के बारे में पूछ रहा है, 40 के बारे में 40 के बारे में पूछ रहा है। हाँ यही देखिए कंफ्यूजन जब हो जाएगा ना तो कभी दूर भी नहीं होगा,
भाई किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि कैसे कंफ्यूजन दूर होगा। ये 40 पूछ रहा है और दिया क्या है 50 50। तो अब सूत्र तो वही है, परिवर्तन यानी 50 माइनस 40 अंतर निकालेंगे। अब दिया है यहाँ पर क्या रखेंगे, दिया है 50 रखेंगे कि 40 रखेंगे बताइए। 50 क्या रखेंगे 50 रखेंगे, गुणे 100, 10/50 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, एक ही 0 कटेगा ना, यानी 100/5। अब कितना आ गया 20%। देखिए सवाल में थोड़ा सा खाली परिवर्तन किए, उत्तर बदल गया ना। तो हमको ये समझना है कि क्या चीज पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, जैसे हम कह दें कि 5 या 4 3 से कितने प्रतिशत अधिक है, बहुत बहुत सा प्रश्न आता है ना। तो हमको क्या करा, पहले अंतर निकालेंगे, 4 माइनस 3। अब 3 से कितने, 3 दिया है 3 से भाग देंगे, यानी कितना 1/3 गुणे 100, यानी 33 सही 1/3%। कर लेंगे इस तरह का। तो ये प्रतिशत का कुछ बेसिक आइडिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक सवाल हम लोग पढ़े हैं लाभ हानि में भी, अगर कोई चीज x% वृद्धि होती है और उतने ही प्रतिशत कमी होती है तो कितनी कमी होगी, x²/100 पढ़े थे। तो वहां पर एक नया सूत्र भी हम लोग पढ़े थे, याद करिए कि अगर x% वृद्धि होती है, y% कमी होती है, तो x + y + xy/100 है ना। अगर x बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो निगेटिव। अगर ये भी बढ़ेगा तो पॉजिटिव और घटेगा तो निगेटिव। एक सवाल लगाए थे पेपर हल करते हुए, ये नया सूत्र हम लोगों को मिला था, ठीक है। तो ये कर लेंगे प्रतिशत का, चलिए।